हेलो गाइस, सवाल है assertion और रीजन का। सबसे पहले पढ़ते हैं assertion क्या कह रहा है। FSH which interact with membrane bound receptor does not enter the cell। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। FSH एक हार्मोन है जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है और ये जो है ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है। FSH एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर होती है, हम सबने पढ़ रखा है। और जो एफएसएच है ये फैट सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? फैट सॉल्युबल। और जो मेम्ब्रेन है उसमें मोस्टली फैट वगैरह पाया जाता है। तो ये फैट में जाके मेम्ब्रेन में जैसे ये हार्मोन है, ठीक है, यहाँ से चला और ये पहुँचा सेल के पास। सेल में जाके ये डिसॉल्व हो जाता है। सेल में ये डिसॉल्व हो जाता है और यहाँ से ये सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि कैल्शियम आयन, IP3 और साइक्लिक एएमपी। ये रिलीज़ करता है सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए। तो बिल्कुल सही लिखा गया, ये सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करता, ये सेकेंडरी रिसेप्टर के लिए छोड़ता है। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब पढ़ते हैं रीज़न क्या कह रहा है। रीज़न कह रहा है कि बाइंडिंग ऑफ एफएसएच टू इट्स रिसेप्टर जनरेट्स सेकेंडरी मैसेंजर। बिल्कुल सही बात है। जो एफएसएच है वो ये व वो सेल के एफएसएच हार्मोन जो है वो सेल के रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और ये सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कैल्शियम आयन है, साइक्लिक एएमपी है या आईपी3 है, इनको रिलीज़ करता है। और बायोकेमिकल जो फंक्शन करानी होती हैं, फिजियोलॉजिकल जो भी रिस्पॉन्सेज़ देने होते हैं या जो भी फंक्शन कराना है उसके लिए ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन जाते हैं? कैल्शियम आयन, आईपी3 और एएमपी साइक्लिक एएमपी ये जाते हैं। तो रीज़न भी हमारा करेक्ट है, लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एसर्शन कह रहा है कि एफएसएच जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है मेम्ब्रेन के साथ में और एंटर नहीं कर रहा है। लेकिन रीज़न ये नहीं बता रहा कि क्यों एंटर नहीं कर रहा है, इस वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारा आंसर जाएगा एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। थैंक यू।